Good morning, students. Myself, Sasank Tripathi from Pioneer Montessori Inter College, Lakpeda Ward. Today, I am going to teach you first chapter of Hornbill book, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Khushwant Singh has written about his grandmother and grandfather in this title. The portrait of a lady, the lady which is mentioned here is poet's grandmother. What was her outlook and behavior is explained thoroughly by the writer Khushwant Singh in this chapter. In this chapter, you will see that how much the writer know deeply about his family and his grandmother and grandfather. In some time in this chapter, he also compared about the beauty and charm of his grandfather and grandmother. According to him, his grandfather looked elder or older than his grandmother. His grandmother was very beautiful, while his grandfather looked very old. As we read this chapter, line to line explanation. My grandmother like everybody's grandmother. लेखक कहता है कि मेरी दादी माँ ठीक उसी प्रकार जैसे सबकी दादी माँ होती हैं. Was an old woman. एक बूढ़ी स्त्री थी. She had been old and wrinkled for the 20 years. पिछले 20 वर्षों से वह बूढ़ी हो गई थी. And wrinkled. WRINKLED. रिंकल हमारे होता है से हो जाए. इसकी जो हमारी होती है जब वो सिकुड़ जाती है, जो त्वचा सिकुड़ जाती है उसी को हम कहते हैं रिंकल हो गई थी. दैट आई हैड नोन हर. जब से मैं उसे जानता हूँ पिछले 20 वर्षों से उसकी त्वचा कुछ सिकुड़ने लगी थी. पीपुल से लोग कहते हैं कि सी हैड वंस बीन यंग. जब वो कभी जवान थी, यंग थी. एंड प्रेटी, बहुत सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ऐसा विश्वास करना कठिन है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेंटल पीस, मेंटल पीस माने होता है मेंटल. जो आपने देखा होगा अंगीठी होती है, जो अंगीठी होती है उसके ऊपर की डेकोरेशन, मेंटल्स डेकोरेशन. एक अंगीठी होती है जो लोग रखते हैं घरों में उष्मा के लिए. उसको ऊपर की जो डेकोरेशन होती है उसको कहते हैं मेंटल पीस. उस मेंटल पीस के ऊपर पोर्ट्रेट लगा हुआ है. वो किसका था? दादाजी का. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस. वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनते थे. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी लंबी दाढ़ी सीने के मुख्य भाग को स्पर्श करती थी. ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वह कम से कम 100 वर्ष के मालूम पड़ते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. और ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी पत्नी या बच्चे हों. बहुत दादाजी टाइप लगते थे, तो इसलिए लगता था कि जैसे वो
बहुत ज़्यादा बूढ़े, उनकी पत्नी और बच्चे नहीं बल्कि नाती पोते जैसे उम्र हो गई थी उनकी। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. केवल यही दिखता था उनको देखकर कि जैसे वो बहुत ज़्यादा उनके नाती पोते हों। As for many grandmother being young and pretty, जैसा कि मेरी दादी माँ, my grandmother being young and pretty, बहुत सुंदर और यंग थी। The thought was almost revolting. ये विचार हमेशा विद्रोही टाइप का था। रिवोल्ट होने होता है ना मानना, not ready to admit, स्वीकार करने में तैयार ना होना। She often told us of the games she used to play as a child. अक्सर वो मुझे बताया करती थी उनके खेलों के बारे में जो वो बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जो कि बिल्कुल बेकार प्रतीत होते थे, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कारण के। Absurd and undignified, जिनकी कोई विशेषता ना हो। On her part, उनके हिसाब से। And we treated it, और हमें ऐसा लगता था कि जैसे the fables of the prophets she used to tell us, जैसे कि वह किसी भविष्यवक्ता की, prophets से बने होता है foreteller, PROPHETS, मीन्स होता है foreteller, भविष्यवक्ता, जो कि फ्यूचर के बारे में बताते हैं। She had always been short and fat, slightly bent. वह हमेशा छोटी, हल्की सी हेल्दी and थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर वो wrinkles, अभी आपने देखा wrinkle, shaded skin, जो shaded skin थी वह चेहरे पर इधर से उधर दौड़ती हुई दिखाई पड़ रहे थे। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, मुझे लगता है वो हमेशा ऐसे थी जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ। Old, बूढ़ी, so terribly old that she could not have grown older. इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years. और 20 साल से, जब से मैं देख रहा हूँ उनको, तब से उसी उम्र में वो हैं। She could never have been pretty. वह कभी सुंदर नहीं थी, रही होंगी, मतलब एक पोएट इमेजिनेशन कर रहा है। But she was always beautiful. लेकिन वह सुंदर हमेशा थी। प्रिटी मैंने होता है बहुत चार्मिंग होना, आकर्षक होना, लेकिन सुंदर थी। She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and to other telling the beads of her rosary. यहाँ पर आप देखेंगे hovered, hovered माने होता है मूवमेंट, hovered means walking like a wounded person, या फिर लंगड़ा कर चलना। जैसे लोग लंगड़ा कर चलते हैं, जैसे बूढ़े लोग थोड़ा ऐसे लंगड़ा कर सकते हैं, उस तरह से वो चलती थी। She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist. एक हाथ उनका उनकी कमर पर होता था बैलेंस बनाने के लिए, हर स्टोप कदमों का, and the other telling the beads of her rosary. Beads माने होता है मणके, beads वर्ड वाला है, beads and
चैंटिंग गाइडलाइन होती है जिसको लोग पढ़ा करते हैं, मंत्र जपा करते हैं जाप करने के लिए, उसकी जो एक एक मनका होती है उसको बीट्स कहते हैं। तो बीट्स को एक हाथ से वो चलाया करते थे। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस पी पकड़ POCKERED पकड़ माने होता है पोखड़ा पिचका हुआ। तो उनके जो मुस्कान थी वो तैरती रहती थी। सिल्वर लॉक्स पर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पीले हल्के पीले कमजोर पकड़ फेस पिचके हुए गालों चेहरों पर एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर और उनके ओठों से हमेशा ना सुनाई पड़ने वाली प्रेयर हमेशा निकला करती थी। हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ठीक उसी प्रकार थी जैसे कि शाम के समय जो पर्वतीय पृष्ठभूमि होती है, जो सूर्य के निकलने की छाया उस पर पड़ती है, उस अस्त होने की उसी प्रकार वो दिखाई पड़ती थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मीन्स होता है बिल्कुल शांत वातावरण, कामनेस। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, बिल्कुल दूधिया शांत वातावरण। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि शांति और संतुष्ट की भावना को ब्रीद कर रहा हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता ने मुझको उनके साथ छोड़ दिया जब वो शहर में रहने गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम एक साथ वहीं पर रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। जब वो मुझे नहलाती तैयार करती, जब खुद नहाती, तो एक बेसुरी धुन में, मोनोटोनस, जिसको सुनने में अच्छा ना लगे, उस लय में एक प्रेयर गाया करती थी, इस उम्मीद से कि मैं उसको सुनकर बाय हार्ट याद कर लूँ उसको। आई लिस्टेंड, मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी उस सुनकर मैंने बहुत परेशान नहीं हुआ। बोदर्ड मैंने होता है सहन करना, परेशान होना, परेशान नहीं हुआ। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, और फिर वो मेरी स्लेट उठाती थी जिसको कि वो धुलकर साफ रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, येलो चाक के साथ प्लास्टर्ड रखती थी, छाप उस पर बनाया करती थी। एंड टिनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट और एक लाल पेन कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी और मुझे पकड़ा देती थी। हैंड इट टू मी आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, और नाश्ता करने के बाद, जो नाश्ता क्या होता था, एक मोटी बासी रोटी विद अ लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन के साथ, और उसके ऊपर चीनी बिखेर दिया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वह अपने साथ कुछ बासी रोटियाँ गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाया करती थी। ऐसी उनकी रूटीन थी जो मेरे साथ करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ यू विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी टाइटल्स के द्वारा आपने पढ़ा पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बहुत अच्छा आपको लगा होगा पढ़कर, और पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा पूरा लेसन। आई होप यू विल enjoy your this lesson, the portrait of lady. Thank you.